नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। अग्निपथ योजना के लॉन्च होते ही देश में इसका जमकर विरोध हो रहा है। जगह जगह आग लगाई जा रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, युवाओं को भड़काने का काम जोरों पर हो रहा है। लेकिन प्रगति मैदान से हुंकार भरते हुए पीएम मोदी ने उन सारे फैसलों को गिनाया जिन पर जमकर बवाल मचा था। साथ ही ये भी कहा कि नए काम को शुरू करने में हमेशा मुसीबत झेलनी पड़ती है। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को जैसे ही लॉन्च किया, देश भर में हिंसा की चिंगारी सुलग उठी। सेना में भर्ती का सपना देख रहे युवा सड़क पर उतर आए। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, आगजनी और हिंसा की घटनाएं सामने आई। कई जगह ट्रेनों की बोगियों में आग लगा दी गई। लोगों ने देश के कई हिस्सों में तोड़फोड़ की। बिहार, यूपी, राजस्थान से लेकर दक्षिण भारत में भी सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 4 साल के लिए सेना की भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना शुरू की थी, लेकिन अग्निवीर बनने के लिए युवाओं को ये योजना बिल्कुल रास नहीं आई। मोदी सरकार ने इस योजना को लेकर अपनी बात को पूरे देश के सामने रखा और खुलकर विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा, ये आज का नया भारत है। ये भारत समाधान करता है, नए काम करने पर मुसीबत झेलनी पड़ती है। पीएम मोदी हर बार ऐसी स्थिति में सामने आते हैं और अपनी बात को जनता के सामने बेहिचक होकर रखते हैं। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी युवाओं से इस स्कीम को गहराई से समझने की अपील की है। उन्होंने युवाओं से पीएम मोदी पर विश्वास करने की अपील की। जेपी नड्डा ने कहा, मैं अपने युवा मित्रों से कहना चाहता हूं कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने देश की सेवा की है, आने वाले दिनों में अग्निपथ से निकलने वाले अग्निवीर दुनिया के सामने खुद को स्थापित करके हमेशा देश की रक्षा के लिए जाने जाएंगे। अग्निपथ एक क्रांतिकारी योजना है। भारतीय सेना को विश्व स्तर पर मजबूत स्थिति में रखने के लिए ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हमें इसे समझना होगा। मुझे अच्छे से पता है कि उन्हें बरगलाने और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इन सबके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है, क्योंकि देश में केरोसिन छिड़कने की बात करने वाले ही केरोसिन छिड़क रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, सेना को भाड़े की सेना बता रहे हैं। ऐसे में शिवसेना से ये पूछना चाहिए कि क्या सेना में भर्ती होने वाले लोग भाड़े के होते हैं जो आपकी सुरक्षा में लगे हैं? कुल मिलाकर इस योजना को कृषि कानूनों की तरह वापस लेने की मांग की जा रही है, जो नामुमकिन है। हर बार सरकार को झुकाने का, दबाने का काम करने वाले ये दंगाई इस बार भूल जाएं कि सरकार झुकेगी। सरकार और सेना ने साफ साफ कह दिया है, किसी भी हालत में अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी और इन दंगाइयों को नौकरी भी नहीं दी जाएगी। सरकार की ये सख्ती काबिले तारीफ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।